ने कहा बाबा आप इतने ठंडे पानी के बीच में क्यों खड़े हैं, बाहर क्यों नहीं आते? दुर्वासा कहते हैं पुत्री मेरी लंगोटी बह करके चली गई है और मैं कैसे आऊं इस समय? तो उस समय द्रौपदी ने अपना वस्त्र दिया था, तो दुर्वासा ने भी कहा था जा पुत्री यही वस्त्र तेरी एक दिन आगे रक्षा करेगा, तेरे राज्य की रक्षा करेगा। दान कभी करो तो मौके दे करके दान नहीं करना है, सहज भूखा है खिला दो, गरीब है उसको 10 रुपए अधिक दे दो। दान के प्रभाव से देखिए आप द्रौपदी की रक्षा। जब दुशासन के द्वारा दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ और विदुर जी वहां पर बैठे हुए थे, विदुर जी ने इस अपमान को सहन नहीं किया, तो एक ये कारण रहा कि इस दुर्योधन की सभा का कौरव सभा का त्याग कर दिया गया। और दूसरा कारण जब दुर्योधन अधर्म पूर्वक राज्य करने लगा, पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास भी पूरा करके जब आ गए, और तब भी तय नियम सत्य के अनुसार जब उनको आधा राज्य नहीं दिया गया और उनको बाहर दिखाने का रास्ता दिखाया गया, उस समय विदुर जी ने समझाया दुर्योधन को कि देखो तुम अधर्म कर रहे हो। जब उनकी शर्त पूरी हो गई, उनका वनवास काल पूरा हो गया, तो हम उनको तुम राज्य दो। तो दुर्योधन कहता है दासी पुत्र, तुम दासी पुत्र हो, तुम राजपुत्रों के बीच में कहने के अधिकारी नहीं हो। और जब बड़ों का अपमान ऐसे होने लग जाता है तो फिर बड़े लोग वहां पर नहीं ठहरते, वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आज अपमान कर दिया दुर्योधन ने, तो धनुष बाण कौरवों की सभा में हस्तिनापुर के द्वार पे रख करके वहां से तीर्थ यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। और तीसरा कारण ये था, जब भगवान पांडवों के शांति दूत बन करके दुर्योधन की सभा में गए, तो विदुर जी तो चले जा रहे थे, लेकिन जब आज पता चला कि भगवान दुर्योधन की सभा में जा रहे हैं पांडवों का कुछ संदेश लेने के लिए करके, तो उस संदेश को सुनने के लिए आज विदुर जी भी उस सभा में आए हैं। और भगवान ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। दुर्योधन दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रख अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आतीत समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाथ मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, याद एक गगन मुझ में लय है, याद एक गगन मुझ में विलय है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। तूने हित वचन नहीं माना, तो ले मैं अंतिम बात सुनाता हूँ। अब याचना नहीं होगी, अब तो सिर्फ रण होगा। रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। दो न्याय अगर तो आधा दे, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दे केवल 5 गांव, रख अपनी धरती तमाम। क्या कहें भगवान, बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हुए हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने अपनी रस्मरथी के अंदर इस पद को उल्लेख किया है कि दो न्याय अगर तो आधा दे। भगवान कहते हैं दुर्योधन नियम तो कहता है कि न्याय पूरा दो, यदि न्याय पूरा नहीं दे सकते हो तो आधा दे दो। और आधा तुम दे दोगे तो इसमें तुमको कोई बाधा भी नहीं आनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं यदि तुम आधा राज्य भी इनको नहीं दे सकते तो केवल इनको 5 गांव दे दे केवल 5 गांव, रख अपनी धरती तमाम। तू खूब राज कर, स्वच्छंद होकर के राज्य करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल 5 गांव दे दो। लेकिन वो भी दुर्योधन नहीं दिया। तो पुनी ने कहा कि भांजे श्री इसका 5 गांव न जाने कितना विशाल हो जाए, और यदि ये 5 गांव की गणना करने लग जाए, उसकी लंबाई और चौड़ाई की नाप जोक करने लग जाए, तो तेरा हस्तिनापुर का राज्य भी उसमें आ जाए।
इसलिए इसको सुई की नोक के बराबर मत देना। ये वही छलिया है जब बलि की सभा में वामन का स्वरूप लेकर के गया था और मांगा था केवल 3 फल, दैत्रेण 3 पदानि।